अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूं एक ऐसा वाइटनिंग फेशियल जो कि आप घर में रह के कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में मौजूद होती हैं। आपको इसमें बाज़ार से या पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना इतनी महंगी महंगी क्रीमें बाज़ार से लेकर आए, ना पार्लर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्लर से जब आप ये फेशियल करवाते हैं तो वक्ती तौर पे वो आपका फेस जो है चमक जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा डल होना शुरू हो जाता है। तो आज एक ऐसा वाइटनिंग फेशियल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है आप चमक उठेगी, साथ में रंग भी गोरा होगा और उसके साथ ही जो आपके फेस पर ब्लैक हेयर्स मौजूद हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। इसका बाकायदा इस्तेमाल जो है आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है और साथ ही आपकी स्किन के लिए ये बेस्ट होता है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ें अपनी स्किन पर इस्तेमाल करें जिससे आपको बेशुमार फ़ायदा हो। बाज़ार की जो केमिकल्स वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करें, क्योंकि उससे इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फ़ायदा के बजाय आपको नुकसान होता है। स्किन डल होती है, स्पॉट्स हो जाते हैं, आपके दाने निकल आते हैंगे और रिंकल्स भी आपके बढ़ जाते हैं। तो मेरी वीडियो आज जो है उन्हीं ख़वातीन और लड़कियों के लिए है, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वाइटनिंग फेशियल को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है: बेसन आपने 2 खाने के चम्मच, लेमन जूस आपने 1.5 चम्मच लेना है, कोई भी क्रीम आप ले लें वो आपने 1.5 चम्मच लेना है, और हल्दी जो है आपने 1 चुटकी लेनी है। आपने इन सबको जो है एक बाउल में जो है अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लीजिए, गाढ़ा सा और स्मूथ। लेकिन इसकी मिक्सिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। हर दफ़ा मैं आपको यही बात कहती हूँ कि जितनी अच्छी आपकी मिक्सिंग होगी उतनी ही अच्छा आपका जो है रिज़ल्ट आएगा। फिर उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसको अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिए और इतनी देर तक लगा रहने दें कि आपका जो ये मास्क है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। और जब ये मास्क आपका जो है ड्राई होने लगे तो आप जो है इसको अपने हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता इसको रगड़ कर उतार लीजिए। और फिर उसके बाद जब आप देखें कि आपका ये जो मास्क है ये उतर चुका है तो आप उसको सादे पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी रंगत जो है चमक उठेगी, रंग भी गोरा हो जाएगा और साथ ही जो आपके फेस पर ब्लैक हेयर्स मौजूद होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे। इसको आपने हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करना है। इसके इस्तेमाल से आपको जो है 3-4 फ़ायदे होंगे। रंग भी साफ़ होगा, आपका चमक उठेगा चेहरा और साथ ही आपके जो ब्लैक हेयर्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। और इससे जो है आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी, आपकी स्किन डल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर स्किन हेल्दी हो तो फिर हर चीज़ आपके फेस पे अच्छी लगती है। तो कोशिश क्या करें कि अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहे और आप जवान दिखाई दें। तो दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने, अगर आप इस क्रीम का या पेस्ट का जो है इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके स्किन जो है चमकदार होगी, रंग भी फेयर होगा और गोरा चिट्टा भी हो जाएगा, और साथ ही आपके अगर फेस पे जो है ब्लैक हेयर भी मौजूद हैं तो वो भी जो है रिमूव हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिए। इससे आपकी स्किन जो है बच्चों की तरह नरम और मुलायम भी हो जाएगी और आपका रंग भी गोरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रंगत है उसमें चमक भी आए और वो गोरी भी हो, और साथ में आपको मतलब एक जैसे कि एक मुहावरा है कि एक तीर से 3 शिकार, तो ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है इसके इस्तेमाल से आपको बेशुमार फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो इसको आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। जब आप इसका कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन पहले क्या थी और अब क्या है।
वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी